अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका ज़माना उर्दू अरबिक चैनल में खैर मकदम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की इस क्लास में हम क्लास 9 का सबक नंबर 20 मुकम्मल करेंगे। इस सबक का नाम है गांव पंचायत। आइए इस सबक को शुरू करते हैं। किसी ज़माने में हमारे मुल्क में गाँव का इंतज़ाम गाँव वालों के हाथ में ही होता था। गाँव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद कर लिया करते थे। तालीम का बंदोबस्त करना है, सड़कें बनवानी है, कुआं खुदवाना है, जो भी काम करना होता था वो गांव वाले खुद ही कर लिया करते थे। जब अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो गांव का इंतज़ाम सरकार ने अपने ज़िम्मे ले लिया। यानी कि जब अंग्रेज़ हमारे मुल्क पर काबिज हो गए तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, सारी हुकूमत के निज़ाम को अपने अंदर कर लिया। महात्मा गांधी चाहते थे कि गांव के इंतज़ाम में गांव वालों का पूरा हाथ हो। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि गांव में जो भी काम वगैरह हो वो सारे के सारे गांव वालों के हाथ में हो। इसलिए आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने गांव की तरफ ध्यान दिया। हमारी रियासतों में पंचायत राज कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को ये इख्तियार मिल गया कि वो अपने गांव का इंतज़ाम खुद करें। तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद यानी हमारा मुल्क जब आज़ाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, हमारी सरकार ने गांव की तरफ भी ध्यान दिया। तो गांव में क्या हुआ, एक पंचायत राज कानून बनाया गया, जिससे गांव वालों को क्या इख्तियार मिल गया कि वो गांव का इंतज़ाम खुद कर सकें। इस कानून के मुताबिक हर उस गांव में गांव सभा बनाई गई, यानी ग्राम सभा बनाई गई, जिसकी आबादी 250 या उससे ज़्यादा होती है। यानी कि हर उस गांव में ग्राम सभा बनाई गई जिस गांव की आबादी 250 हो या उससे ज़्यादा हो। गांव सभा की हर साल में 2 बैठकें होती हैं, एक खरीफ में और एक रबी में। ये क्या होती है, फसल होती है। जब खरीफ की फसल लगती है तो खरीफ में गांव सभा आइंदा साल का बजट मंजूर करती है, यानी आने वाले पूरे साल का बजट मंजूर कर लेगी कि आने वाले साल में हमें क्या क्या करना है। और रबी की बैठक में पिछले साल के हिसाब की जांच की जाती है, यानी कि जब रबी की फसल लगती है तो क्या होता है, पिछले साल में जो जो हुआ पूरे हिसाब की जांच की जाएगी। गांव सभा अपने मेंबरों में से प्रधान और ग्राम पंचायत का चुनाव करती है। इंतज़ामिया कमेटी का नाम गांव पंचायत है। इसमें 15 से 30 मेंबर तक होते हैं। इन मेंबरों का चुनाव 5 साल के लिए होता है। गांव पंचायत में 15 से लेकर 30 मेंबर होते हैं और इन मेंबर का चुनाव हर 5 साल में होता है। गांव पंचायत के मेंबर हर साल अपना एक उप प्रधान चुनते हैं। अगर गांव सभा किसी वक्त ये देखे कि प्रधान और उप प्रधान उसकी हिदायतों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं तो उससे ये इख्तियार भी रहता है कि उन्हें उनके ओहदों से हटा दें। अगर गांव सभा को ये लग रहा है कि प्रधान और प्रधान अपना काम ढंग से नहीं कर रहे तो उनको हटा भी दिया जाता है। गांव सभा का प्रधान ही गांव पंचायत की बैठकों की सदारत करता है, यानी कि हेड होता है। प्रधान और उप प्रधान के अलावा गांव पंचायत एक सेक्रेटरी भी होता है, जिसे सरकार मुकर्रर करती है। यही गांव पंचायत गांव सभा की निगरानी में गांव का इंतजाम करती है। क्या होगा, गांव सभा की निगरानी में ही गांव का इंतजाम किया जाएगा, जैसे गांव में स्कूल बनवाना, रीडिंग रूम बनवाना और कुतुब खाने खुलवाना, यानी कि लाइब्रेरी वगैरह खुलवाना, इलाज और सफाई का इंतजाम करना, खेती और दस्तकारी को तरक्की देना, सड़कें और छोटे छोटे पुल बनाना, मेले और बाजार लगवाना, मवेशियों की देखभाल और इलाज का इंतजाम करना, दरख्त लगवाना और गांव की हिफाजत के रजाकार का बनाना गांव पंचायत के खास काम है। यानी गांव पंचायत के खास काम क्या क्या है, जैसे छोटे छोटे पुल बनवा दिए, मेले और बाजार लगवा दिए, मवेशियों की देखभाल कर ली, लाइब्रेरी बनवा दी, सफाई का इंतजाम करवा दिया, सड़कें बनवा दी। ये सारे काम कौन करेगा, ये सारे काम गांव पंचायत करेगी। गांव पंचायत को इन कामों के लिए कुछ रुपए सरकार से मिलते हैं और कुछ रकम टैक्स वगैरह के जरिए पंचायत खुद हासिल करती है। यानी कुछ रुपए तो सरकार देती है और गांव पंचायत क्या करती है, कुछ कुछ चीज़ों पर टैक्स लगा देती है, सड़कों पर, खेतों पर। झगड़े तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसे पंचायती अदालत कहते हैं। अब गांव में जो झगड़े होते हैं उनको तय करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है, जिस कमेटी का नाम क्या है, पंचायती अदालत है। इसका चुनाव हर 5वें साल होता है, तो इसका चुनाव भी 5वें साल ही होता है। इसके सदर को सरपंच और नायब सदर को नायब सरपंच कहते हैं। पंचायती अदालत में 5 पंचों की छोटी छोटी कमेटियां होती हैं जो पंचमंडल कहलाती हैं। ये पंचमंडल साल भर काम करते हैं और उनके मेंबरों को तब्दील कर दिया जाता है, यानी कि 5-5 साल में इन मेंबरों को चेंज करते रहते हैं। जब कोई मुकदमा पंचायती अदालत के सामने आता है तो सरपंच उसको एक पंचमंडल के सुपुर्द कर देता है, यानी उसको सौंप देता है। इस तरह अब गांव के लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए थाने और कचहरी नहीं दौड़ना पड़ता। सिंचाई, मैट, लेन देन, मारपीट के झगड़े गांव ही में तय हो जाते हैं। गांव के इस इंतज़ाम के 2 फायदे हैं। एक तो उसमें किसी तरफ से वकील की ज़रूरत नहीं होती और दूसरे पंच गांव ही के होते हैं, इसलिए वो मामले को अच्छी तरह समझ सकते हैं और इंसाफ भी कर सकते हैं। वो लोग गांव ही के होते हैं तो उनको गांव के मामले के बारे में अच्छी तरह जानकारी होती है, तो वो अच्छी तरह इंसाफ भी कर पाते हैं और वकील की भी ज़रूरत नहीं पड़ती।
पंचायती राज कायम करने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है, लेकिन इस निज़ाम से जहां हमारे गांव वालों को बड़े बड़े इख्तियार मिले हैं, वहां उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। अब जब काम होंगे तो काम के साथ साथ क्या होगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। गांव पंचायत के मेंबर, उनका ये फ़र्ज़ है कि वो मिलकर गाँव की तरक्की के लिए कोशिश करें। वो दिन दूर नहीं कि गाँव की ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी गांधी जी चाहते थे। आइए इसके सवाल जवाब मुकम्मल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले हमारे गांव का इंतज़ाम कैसे होता था? इसका जवाब होगा, अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले गांव का इंतज़ाम गांव वालों के हाथ ही में होता था। गांव की हिफाजत, सफाई, खेती, तालीम का बंदोबस्त गांव वाले खुद ही कर लिया करते थे। सवाल नंबर 2, आज़ादी के बाद हमारे गाँव के इंतज़ाम में क्या तब्दीली आई? इसका जवाब होगा, आज़ादी के बाद हमारे गाँव का इंतज़ाम दोबारा गाँव के लोगों के हाथ में दे दिया गया और इसके लिए बाकायदा कानून भी बनाया गया। सवाल नंबर 3, पंचायत राज कानून के मुताबिक गांव का इंतज़ाम किस तरह किया जाता है? इसका जवाब होगा, पंचायत राज कानून के मुताबिक उस गांव में जिसकी आबादी 200 या 250 होती है, एक गांव सभा कायम की जाती है। इंतखाब के ज़रिए उप प्रधान चुने जाते हैं और सरकारी सेक्रेटरी और ये सब गाँव का इंतज़ाम चलाते हैं। सवाल नंबर 4, गाँव पंचायत के क्या काम हैं? इसका जवाब होगा, गांव में स्कूल, रीडिंग रूम, कुतुब खाने खोलना, इलाज और सफाई का इंतज़ाम करना, खेती और पुल बनाना, मेले और बाजार लगवाना, मवेशियों की देखभाल करना और इलाज कराना, दरख्त लगवाना और गांव की हिफाजत करना, ये सब गांव पंचायत के काम हैं। सवाल नंबर 5, गांव पंचायत से क्या फ़ायदे हैं? इसका जवाब होगा, गांव पंचायत से गांव के मसाइल आसानी से हल हो जाते हैं। आपसी झगड़े भी पंचायती अदालतों में आसानी और जल्दी से तय हो जाते हैं। सवाल नंबर 6, गांव पंचायत से गांधी जी का ख्वाब किस तरह पूरा हो रहा है? इसका जवाब होगा, गांधी जी ने जो ख्वाब देखा था कि अपनी हुकूमत अपने ही हाथों में हो, गांव पंचायत के ज़रिए गांधी जी का वो ख्वाब पूरा हो गया। अब हर सतह पर लोग अपनी हुकूमत खुद ही चलाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से जुमले बनाइए। फर्स्ट है गांव पंचायत। गांव पंचायत का होगा, गांव पंचायत गांव का इंतज़ाम करती है। सेकंड है दस्तकारी। दस्तकारी का होगा, हमें अपनी दस्तकारी को फ़रोग़ देना चाहिए। मवेशी। मवेशी का होगा, हमें अपने मवेशियों की अच्छी तरह देखभाल करनी चाहिए। चुनाव। चुनाव का होगा, हर 5 साल के बाद चुनाव होते हैं। इंसाफ। इंसाफ का होगा, अदालत इंसाफ करती है। स्कूल। स्कूल का होगा, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। फर्स्ट है, हमारी रियासतों में पंचायती कानून बनाया गया। सेकंड है, गांव पंचायत का एक सेक्रेटरी भी होता है। थर्ड है, गांव के झगड़े तय करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। फोर्थ है, पंचायती राज कायम होने से हमारे गांव को बहुत फ़ायदा हुआ है। फिफ्थ है, गांव की ज़िंदगी वैसी ही बन जाएगी जैसी गांधी जी चाहते थे। हमारा सबक मुकम्मल होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चल भाई, बन गई वीडियो।